सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली के कुछ हिस्सों को जो पर्वत मानने से इनकार किया है, अगर वह पर्वत हट गए तो उससे क्या क्या हमें हानियां होंगी या भविष्य में क्या हानियां होने वाली है, उसको आइए देखते हैं। पहला तो रेगिस्तान बन जाएगा। सबसे पहले तो रेगिस्तान का विस्तार हो जाएगा। अरावली जो है वो द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार और गंगा के मैदानों के बीच एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और अगर यह अरावली पर्वत हट गया या कुछ इससे भाग, इसके ज्यादातर 90% इसके भाग जो हट गए, तो इससे थार का जो रेगिस्तान है उसके जो रेत उड़कर हरियाणा में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे। और यहाँ पे उपजाऊ खेत है, वहां पर जो उपजाऊ खेत है वहां पे ढेर सारी ढक जाएंगी, रेत गिरेगी, तो रेत गिरने से उपजाऊ खेतों का जो मिट्टी है वो ढक जाएगा। ऐसे लाखों एकड़ खेती की जमीन बंजर हो जाएगी। तो अरावली के हटने से एक रेगिस्तान का विस्तार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा भयंकर जल संकट हो जाएगा। अरावली की चट्टानें बारिश में के समय पानी को जमीन के अंदर भेजने के लिए एक स्पंज का काम करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पर्वत होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और वो पानी को सोखते हैं। तो अरावली की जो चट्टानें हैं वो पानी को जमीन के अंदर भेजने के स्पंज का काम करती हैं। और इसका असर क्या पड़ेगा, इसके हटने से भूजल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी तो जमीन के अंदर जाएगा नहीं, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों का वाटर लेवल आज कम है, उससे और अधिक नीचे गिर जाएगा, और जिससे पीने के पानी का अकाल पड़ सकता है भविष्य में। इससे तीसरा क्या होगा कि वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी होगी। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स का काम करती है। यह सघन आबादी वाले इलाकों को प्रदूषण और कार्बन को सोखती है। कैसे सोखती है, क्योंकि अरावली में ढेर सारे पेड़ हैं। ढेर सारे पेड़ क्या करते हैं, सारे प्रदूषण को सोख करके ऑक्सीजन को देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस वजह से असर क्या होगा, पेड़ों के न होने से हवा साफ नहीं होगी, और हवा साफ नहीं होगी तो लोग अस्थमा और सांस की बीमारियों, महामारियों इत्यादि फैलेगी और लोग मरेंगे। अगर यह अरावली हट जाएगी तो इससे नदियों का सूखना भी हो जाएगा। बनास, साहिब और लूनी जैसी नदियां अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती हैं। अगर यह कट गया तो पहाड़ों के हटने से इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र कम हो जाएंगे, जिससे नदियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। इससे पांचवा होगा कि इसका जो तापमान है, अभी जो तापमान चल रही है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। पहाड़ और वन क्षेत्र गर्मी को सोखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि पहाड़ और वन क्षेत्र जो है वो गर्मी को सोखते हैं और ठंडक बनाए रखते हैं। असर पहाड़ हटने पहाड़ियां कटने से तापमान में भी तो वृद्धि होगी, तो तापमान में अत्यधिक वृद्धि वृद्धि भी होगी। पहाड़ और वन क्षेत्र गर्मी को सोखते हैं, पहाड़ और वन क्षेत्र गर्मी को सोखते हैं और ठंडक को बनाए रखते हैं। असर क्या होगा कि अगर पहाड़ कट जाएगा तो वहां कंक्रीट के जंगल बढ़ जाएंगे, मतलब ना पत्थर पे तो उगेंगे नहीं। अगर पहाड़ काट देंगे तो वहां जंगल भी काटने होंगे, और जंगल कटेंगे तो बिल्कुल है कि आपको गर्मी लगेगी लगेगी। परिणाम क्या होगा कि दिल्ली राजस्थान के इलाकों में गर्मियों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है, जिसमें हीट वेव से होने वाली मौतें बढ़ जाएंगी। छठा क्या होगा कि वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जो उस अरावली के पर्वतों में रहते हैं, वो इधर उधर मारे जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट से कोई मारा जाएगा, उनका प्राकृतिक निवास छिन जाएगा, वो निवास छिनने की वजह से मरेंगे। इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष होगा, तो इंसान तो वैसे भी क्रूर है, वो जानवरों को मार डालेगा, तो वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। मानसून चक्र में बदलाव होगा। अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को दिशा देने में मदद करती है। मानसून चक्र में बदलाव इस वजह से होगा क्योंकि अरावली जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उसकी हवा को दिशा देने में मदद करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इससे बारिश का जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा तो कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, तो कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो अरावली के हटने से इतना प्रभाव पड़ने वाला है। संक्षेप में अगर इसकी प्रभाव की तुलना देखें तो अरावली अगर है तो मिट्टी उपजाऊ है। अरावली के बिना रेतीली बंजर जमीन बन जाएगी। पानी रिचार्ज होता रहता है। अरावली नहीं रहेगी तो गंभीर किल्लत पड़ जाएगी। हवा साफ होती है। अरावली नहीं रहेगी तो हवा जहरीली और धूल भरी भर जाएगी। वन्य जीव अरावली है तो सुरक्षित है, और नहीं है तो वे लुप्त हो जाएंगे। निष्कर्ष इतना पढ़ने के बाद एक ही निकल रहा है कि अरावली केवल पहाड़ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की लाइफलाइन भी है। इसका हटना एक बड़े पर्यावरणीय नरसंहार जैसा होगा। अर्थात अगर